नमस्कार, जय श्री राधे। आशा है आप सब ठीक होंगे। मेरे सामने एक बड़ी सहज सी जिज्ञासा आई। वो वस्तु तो बहुत परिचित है, वो प्रैक्टिस तो बहुत पॉपुलर है, पर मुझसे कहा गया है कि मैं अपने कुछ थॉट्स उस पर शेयर करूं। सभी लोग अपने मस्तक के ऊपर तिलक लगाते हैं। सबसे पहली बात मैं कहूं, तिलक कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. It is very much, I would say, even I wouldn't say it's just a cultural practice also. It is somehow lead us to live a very healthy life. So it's a practice which give us a mental balance, I would say. सामान्यतः भारत में तिलक लगाया जाता है और उसकी अनेकों परिभाषाएं, रिलीजियस परिभाषाएं भी हैं, क्योंकि धर्म जो है वो विज्ञान से परे नहीं है. सामान्यतः हम लोग जब तिलक लगाते हैं, इट्स ऑल्सो अ वे टू ग्रीट समवन, टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन. आपके द्वार पर कोई भी अतिथि आया हो, तिलक के रूप में हम उसका स्वागत करते हैं. तिलक की एक कल्चरल परिभाषा है कि वो ग्रीट करना सिखाता है. इसकी रिलीजियस परिभाषा ये है, तिलक लगाने से ये पता चलता है कि ये बंदा अब भगवान का है. He wants to be spiritually aware. I wouldn't say he is spiritually aware already or enlightened already, but he wants to be there. That's why it also resembles कि जैसे स्टेथोस्कोप किसी ने डाला हो या वाइट कोट किसी ने डाला हो तो वो डॉक्टर बनना चाहता है या डॉक्टर है. उसी प्रकार इसकी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है कि वो भगवान के पथ पर चलना चाहता है. अब उसमें तिलकों के आकृति अलग हैं, जिसकी अपनी अपनी परिभाषा है. सामान्यतः जो शिवाइट्स हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक फिलॉसफी है. वैष्णवाइट्स जो है वो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, जिसमें एक टेक्निकल यू शेप आता है मस्तक के बीच में. यू का मतलब ये है कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज मोर गिविंग दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड. तो वैष्णवाइट कल्चर इस तरीके से आता है. तो एक कल्चरल परिभाषा हुई, इट्स अ वे टू ग्रीट. एक रिलीजियस परिभाषा हुई कि somebody who wants to walk on the path of spirituality. ये दोनों के साथ साथ फिर इसकी एक और आई वुड से एक सोशल परिभाषा भी है. पहले समय में जब तिलक लगाया जाता था तो जनरली तिलक 3 प्रकार का होता है. एक पीला, एक सफेद और एक लाल, और सफेद के साथ काला भी लगता है. तो टेक्निकली ये 4 ही रंग तिलक के रूप में आते हैं और उन सबका एक न एक परिवेश भी है. तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का, और ये चारों जातियों का मैं एक बात जल्दी से कह दूं, इसका कोई कास्ट सिस्टम से मतलब नहीं है, वर्किंग स्टाइल से मतलब है. अगर कोई ब्राह्मण भी युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर लाल तिलक लगाया जाता था, क्योंकि वो उसके अंदर ऊर्जा का संपात करता था. अब अगर कोई वैश्य भी टीचिंग करने जाता था तो उसको जरा सा चंदन का पीला तिलक, सफेद तिलक लगाया जाता था. तो इन सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं. तो ये इसका एक और बैकग्राउंड है. अगली मैं बात आपसे कहूं तो जो इसका एक अद्भुत वैज्ञानिक कारण है, हमारा पूरा शरीर योग की दृष्टि से भी अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है. तो जब हम आज्ञा चक्र को तिलक लगाते हैं, उस तिलक से उसके ऊपर कुछ वेट आता है, वो महत्व होता है, तो उसका एक अलग से प्रकार का प्रभाव पूरे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है. पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे मस्तक के बीच में होती है, जो कि सोर्स ऑफ अनलिमिटेड प्लेजर होती है. जैसे भगवान शंकर का जो तृतीय नेत्र है, तो टेक्निकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है वो इंट्यूशन रिलेटेड होता है. समटाइम यू हैव अ इंट्यूशन दैट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज राइट और नॉट. कहीं ना कहीं हमने आंखों, कानों, हाथ, पैरों से जो अनुभव किया वो हमारी बुद्धि ने इन सेंसेस के द्वारा अनुभव मिली. खुशबू ली, दूर की खुशबू ली. तो हमारे पूरे शरीर के केंद्र में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है. तिलक लगाने से उसमें उसको एम्पावरमेंट मिलती है, जिससे इंट्यूशन की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा विकसित हो सकती है. तिलक इसलिए इस देश में बहुत समय पहले से लगाया जा रहा है और उसका एक अपना महत्वपूर्ण प्रतीक है. इनफैक्ट जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो बिकॉज ऑफ द चर्निंग ऑफ द थॉट्स
पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें वाइब्रेट होती है, और फोरहेड को अगर चंदन का तिलक लगाते हैं तो एक सूदनेस, एक कूलनेस मिलती है. इट इज जस्ट लाइक ग्रीसिंग योर मशीन सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली. आपने देखा होगा, हम अगर कूलेंट नहीं डाले गाड़ी में तो उसका इंजन गर्म हो जाएगा. तो सिमिलरली बुद्धि में जो चर्निंग ऑफ थॉट्स हो रहा है और डिफरेंट टाइप के ब्लड फ्लो हो रहे हैं, फोरहेड के ऊपर चंदन का तिलक लगाने से उसको, चंदन ठंडा होता है तो तिलक भी हर चीज का नहीं लगता. ये 2-3 चीजें हैं जिसको एक प्रकार से अनुभव के साथ हमारे ऋषि महर्षि पुराण और वेदों ने उसका निर्देश दिया गया है. तिलक कोई भी लगा सकता है, स्त्री पुरुष भी लगा सकते हैं, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का. इनफैक्ट अगर इसको ग्रीड की तरह देखें तो इसका धर्म का भी बंधन नहीं है. कोई किसी को भी तिलक लगा सकता है. इट इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ग्रीटिंग समवन. तो अब हम अगर चंदन लगाते हैं तो बुद्धि को ठंडक मिलती है. इसी प्रकार जब हम कुमकुम लगाते हैं तो इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है. एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस को और थोड़ी सी एंजाइटी को कम करने के लिए मर्क्यूरिक सल्फाइड बड़े काम में आता है. तो जब आप युद्ध के लिए जाते हो तब उस समय आप लाल तिलक लगाते हो, क्योंकि युद्ध की एक बहुत बड़ी एक योजना होती है, एक स्ट्रेस होता है. तो वो मर्क्यूरिक सल्फाइड उसको ईज डाउन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र को केंद्र में रख के. उसी प्रकार एक कई जगह तिलक लगाया जाता है जिसमें चंदन के साथ और चीजों के साथ हल्दी मिलती है. तो इट इज लाइक मेकिंग अ होल काइंड ऑफ अ पेस्ट. जैसे आज फेस मास्क आते हैं जस्ट टू गिव योर गुड लुक, उसी प्रकार टर्मरिक. अब टर्मरिक के साइंटिफिक कितने बेनिफिट्स हैं वो तो एक अलग सेशन का विषय है, आप उसे जानते भी हैं. आजकल अमेरिका गोल्डन मिल्क के नाम से टर्मरिक को बेचता है और उसकी बेनिफिट्स लेता है. तो जो माथे के ऊपर टर्मरिक लगाए जाते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, इस प्रकार की चीज़ें, हमारी मस्तिष्क को उस टर्मरिक का एक अनुभव प्राप्त होता है नेगेटिव एनर्जी से, और ऑरा बिल्डअप होता है उससे. इसलिए टर्मरिक को भी यूज़ किया जाता है. जो ऐश है वो कैल्शियम, एक प्रकार से ऐश है, जो भस्म है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है. और अगर हम उसको लगाते हैं तो जो एक प्रकार का रेडिकल डैमेज होता है शरीर को, उससे उसको मदद मिलती है. तो बहुत सारे अनुभवों से इस देश ने तिलक की परंपरा को प्रारंभ किया. पिट्यूटरी ग्लैंड आज साइंस जानती है, न्यूरोलॉजी उसके बारे में बहुत कुछ कह चुकी है. वो आउटर प्लैनेट एक्सपीरियंस भी दिला सकते हैं. वो क्या है ये तो एक अलग विषय है, मैं उस पर कभी आपसे चर्चा करूंगा. योग की दृष्टि में ये आज्ञा चक्र है. आज्ञा चक्र को विकसित करने से व्यक्ति की ऊर्जा बड़ी विकसित हो जाती है, सामने वाले की नज़र दूसरी हो जाती है. स्पिरिचुअल फील्ड के अनुसार इट रिजेंबल्स दैट समबडी वांट्स टू बी स्पिरिचुअली कॉन्शियस. कल्चरल फील्ड के अनुसार ये वे ऑफ ग्रीटिंग है. सोशल फील्ड के अनुसार तिलक एक प्रकार के उद्देश्य को व्यक्त करता है. इसलिए इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस. ये तिलक लगाना हिंदुइज्म में इम्पॉर्टेंट है, पर ये केवल कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है. ये एक लाइफस्टाइल है. ये एक जीवन को बहुत इम्बैलेंस जीवन को बैलेंस देने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आज के समय में. जैसे परफ्यूम लगाना कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, एक सोशल एक्टिविटी है. इफ यू वियर अ परफ्यूम यू विल स्मेल गुड एंड सोशली यू कैन गैदर प्रॉपर्ली. Similarly, putting a tilak also has a religious importance, but on the other way, it has so much spiritual, it has so much importance scientifically with your well-being also. Very important that it should impact your well-being. So I hope you understand it. Please tilak लगाना शुरू कीजिएगा, और ये बात आपको अच्छी लगे तो सबसे भेजिएगा भी. ऐसी अगर कोई आपकी जिज्ञासाओं के विषय में मैं कुछ कह सकूंगा तो आप पूछ सकते हैं, और समय समय जब भी अवसर लगेगा मैं आपकी सेवा में रहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका मंगल हो.